ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्रिवेणी, जिसमें नहा करके कौए कोयल हो जाते और बगले हंस हो जाते हैं। आपने सुना है ना, रामायण में त्रिवेणी का महात्म बताते हुए ये लिखा गया है कि मज्जन फल देखिए तत्काला, का कहों ही पिक बकह मराला। कौए कोयल बन जाते हैं और बगले हंस हो जाते हैं। ये हो सकता है ना? ऐसे नहीं हो सकता। आकृतियाँ नहीं बदलती। आकृतियाँ तो भगवान ने जैसी बना दी हैं, बाकी पेट में ऐसी जिस ढंग से आदमी बना है, बनावट तो वैसी रहेगी। बनावट को आप कैसे बदल पाएंगे? बनावट नहीं बदल सकते, पर प्रकृति बदल सकती। जिस त्रिवेणी का स्नान करने के लिए गोस्वामी जी ने महात्म बताया है, वास्तव में वो पानी की तीन धाराओं का संगम नहीं है, वो तो उसके प्रतीक है। असल में त्रिवेणी जिसको महात्म बताया गया है, वो है जिसको आप त्रिपदा गायत्री कहते हैं। ये तीन धारा वाली गायत्री है। तीन धारा वाली गायत्री, इसको सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं, इसको सत्य चित आनंद भी कहते हैं। फिर मैं आपको व्यवहारिक इसके अर्थ करके बताता हूँ। इसको उपासना, साधना और आराधना के तीन का संगम है ये। आपको तीन काम करने पड़ते हैं। तीन काम आप जब करते हैं तो फिर आप पूर्णतया सिद्ध पुरुष बन जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के सारे लाभ उठा लेते हैं। उपासना की बाबत कहा था ना, भगवान के साथ संबंध जोड़िए, भगवान का अनुशासन स्वीकार कीजिए, भगवान की सत्ता पर विश्वास कीजिए, कर्मफल और न्यायकारी होने की बात को मान्यता दीजिए। फिर आप उसी के साथ साथ मिल जाइए, उसमें घुल जाइए, खप जाइए। उसी के सिद्धांत और उसकी इच्छा के साथ चलना शुरू कीजिए। धारा नंबर 1 ये गंगा हो गई त्रिवेणी की, और दूसरी वाली धारा यमुना। यमुना वाली क्या, कल हम आपको बता के चुके हैं। साधना वाली बात, साधिए, अपने आप को साधिए, अपने आप को गलाइए, अपने आप को ढालिए, अपने आप को गलाइए, अपने आप को ढालिए, अपने आप को कुसंस्कारों से मुक्ति दिलाइए और अपने आप को सज्जन और सभ्य बनाने के लिए भरपूर कोशिश कीजिए। साधना इसकी बात थी, जैसे कह चुके थे। आज आपको एक नई बात बतानी है कि एक और भी चीज़ इसी त्रिवेणी के साथ में मिलानी पड़ेगी, उसका नाम है आराधना। आराधना, आराधना किसकी? फिर एक बात समझिए, उपासना भगवान, साधना आत्मदेव, और आराधना, आराधना समाज, आराधना समाज। आपका समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसकी जो उन्नति हुई है अकल से नहीं हुई है। अकल तो कितनी है? अकल तो बहुतों में ज़्यादा है। आदमी की अपेक्षा बहुत से अत्यंतिक क्षमता वाले जानवर हैं जिनकी अकल मनुष्य से बहुत ज़्यादा है। आदमी का पुरुषार्थ और शरीर क्या पुरुषार्थ है? हाथी से बड़ा पुरुषार्थ है, भेड़ से बड़ा पुरुषार्थ, घोड़े से बड़ा पुरुषार्थ है, गैंडे से बड़ा पुरुषार्थ है। एक से एक बड़े पुरुषार्थ ही पड़े हुए हैं प्राणी। लेकिन आदमी की जो उन्नति हुई है वास्तव में सहकारी समाज की वजह से हुई है। एक ने दूसरे को सहायता की है, दूसरे ने तीसरे को सहायता की है। अगर ये सहायता का क्रम चला न होता तो आदमी की उन्नति किसी प्रकार संभव न हुई होती। यहाँ तक कि जिस बुद्धि के बारे में आदमी बड़ी बड़ी डींग हाँकता है, तो बुद्धि भी उसके पल्ले न पड़ी होती। ये सहकारिता को हमको कायम रखना है। आदमी को और हमको जो कुछ मिला है ये दूसरों की कृपा से मिला है। माँ ने हमको दूध पिला के बड़ा किया। जानवर का बच्चा पैदा होने के बाद में खरगोश का बच्चा पैदा होते ही घास खाने लगता है और भाग जाता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा तो कितना बड़ा हो जाता है। माँ की देखभाल के बिना, संरक्षण के बिना, उसका दूध पिए बिना, उसकी सहायता पाए बिना करवट तक नहीं बदल सकता। एहसान हुआ ना, बाप का एहसान न हो तब, कपड़ा बाप नहीं बनाए तब, स्कूल के लिए फीस नहीं दे तब, एहसान है ना। आपका ब्याह हो गया ना, शादी हुई है ना आपकी, ये शादी की बीवी कहाँ से आई आपकी? किसी और ने दी ना, किसी ने पाली, पढ़ाई इतनी बड़ी की तब आपको दी ना। आदमी एहसानों से दबा हुआ है। कपड़ा आप जो पहनते हैं, दवाएं जो इस्तेमाल करते हैं, किताबें जो आप पढ़ते हैं, या जो उद्योग धंधा करते हैं, आप अपने आप में कैसे कर सकते हैं? ये समाज का ऋण है जिसकी वजह से आप इतने उन्नतिशील हुए हैं। इस ऋण को चुकाना आपका काम है, अर्थात समाज सेवा करना आपका काम है। आपने असंख्यों की सहायता से जीवन का वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। अब आपका ये फर्ज हो जाता है कि उसी समाज का जिसने भिन्न भिन्न प्रकार से आपको सहयोग देकर के पढ़ा लिखा बनाया है, शिक्षित बनाया है,
सभ्य बनाया है, उद्योग धंधों को चला सकने वाला बनाया है, अफसर बनाया है, गृहस्थ बनाया है। उस समाज के ऋण को चुकाने के लिए आपको आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा अगर इंसान न करे तब कर्जदार होकर मरेगा, और कर्जदार होकर के मरेगा तब तो इस जीवन में आपने जो भी पा लिया हो बात अलग, लेकिन ये सारे के सारे कर्जे जो आपको इस जीवन में समाज के भिन्न भिन्न पक्षों के द्वारा मिले हैं, आपको कर्ज चुकाने पड़ेंगे। और 84 लाख योनियों में रह करके घूम घूम करके जिन जिन लोगों के एहसान आपने इंसान की ज़िंदगी में जमा कर लिए हैं वो सब चुकाने पड़ेंगे। इसीलिए ऋण मुक्ति के हिसाब से भी आपको समाज की सेवा करनी चाहिए। ऋण मुक्ति के अलावा एक और पक्ष है, आपको उन्नतिशील बनने के लिए, समर्थ बनने के लिए, उन्नतिशील बनने के लिए आपको सेवा धर्म ग्रहण करना चाहिए। और आप सेवा धर्म ग्रहण नहीं करेंगे तो आप विश्वास रखिए आपकी उन्नति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सब रास्ते बंद हो जाएंगे। देखा है ना, आप खाते तब हैं जब आप टट्टी जाते हैं और पेट को खाली कर लेते हैं। खाली न करें तब आप खा नहीं सकते। और सांस को पहले बाहर निकाल देते हैं तब आपको प्राणवायु का नया सिलसिला मिलता है। अगर आप न निकालें तब, न छोड़ें तब, जो कुछ भी पल्ले पड़ा हुआ है उसको कृपण की तरीके से और कंजूस की तरीके से दाब के बैठ जाएं और अपने खर्चे के लिए रखें, दूसरों के लिए न बांटें, तब फिर मुश्किल हो जाएगी। आप ध्यान रखना। भेड़ ने अपनी ऊन दूसरों को देने का निश्चय कर लिया कि हमारी ऊन है तो हमारी उगी तो हमारे शरीर पर है, पर इस ऊन की दूसरों की भी तो ज़रूरत है। इसने खुशी से ये मंजूर कर लिया कि हमारी ऊन को जो लोग काटें खुशी से काट लें, इससे कपड़े बनाना चाहें खुशी से बना लें। भेड़ के नुकसान में रही, आपकी दृष्टि से तो नुकसान में रहनी चाहिए, क्योंकि उसने अपना नुकसान उठा लिया, बिना कीमत की अपनी ऊन दे दी। लेकिन भगवान की तरफ आपने देखा क्या, भगवान बराबर उस भेड़ को नई ऊन देते चले आते हैं। हर साल उसको 3 इंच ऊन मिल जाती है। और अगर मान लीजिए भेड़ 12 वर्ष तक जी है तो 36 इंच अर्थात 3 मीटर करीब उसको ऊन मिल जाती है भगवान के दरबार से। और भेड़ देना बंद कर दे तब, भेड़ की ऊन कटना बंद हो जाए तब फिर जितनी ऊन पहले समय जन्म के समय पर आई थी भेड़, बस उतनी रहेगी, भगवान देगा ही नहीं। ये भेड़ त्याग करने को तैयार नहीं है तो नेचर क्यों त्याग करेगी। आप इस सिद्धांत को समझते नहीं है। न समझने की वजह से ही आदमी कंजूस बनता जाता है, कृपण बनता जाता है, लोभी बनता जाता है, संकीर्ण बनता जाता है, स्वार्थी बनता जाता है। इस बात को हटाना चाहिए। आराधना इससे कम में नहीं बन सकती। रीछ ने किसी को पाल नहीं दिया और रीछ जागाता रह गया। पेड़ों ने अपने फल जमीन को दिए, नेचर ने उनको हर साल फिर नए फल दिए। और पेड़ ने फल देना बंद कर दिया होता तब फिर नए फल नहीं आते। बीज गलता है, गलने के बाद में फलता है। अगर बीज गलना बंद कर दे तब फिर फलेगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। उन्नति के लिए, विकास करने के लिए और अपने आप को महत्वपूर्ण और बड़ा बनाने के लिए बीज की तरीके से हर आदमी गलना चाहिए। गलने का मतलब यह नहीं है कि अपनी आत्महत्या कर डाले और तबाह कर डाले। इससे मतलब यह है कि समाज की सेवा के लिए अपने आप को गलाते जाइए, अपने आप को ख़त्म करते जाइए, अपने आप को त्याग करते जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपकी आराधना कैसा चमत्कार लाती है। प्राचीन काल के ऋषियों में से हर भक्तों में से हर आदमी ने समाज सेवा की है। ये ख्याल ठीक नहीं है कि भजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए अपना मन और अपना जीवन सुधार करने के लिए साबुन की तरीके से अपने आप को धोना तो चाहिए राम के नाम से। लेकिन राम का नाम लेने भर से भगवान क्यों प्रसन्न होने लगे। भगवान कोई चापलूसी पसंद है, भगवान कोई रिश्वतखोर है कि आपकी चापलूसी सुनते रहें और आपका अनुग्रह कर दें। नहीं, भगवान की यहाँ कसौटी एक ही है। वो कसौटी एक है कि आप कितने उदार हैं। अगर आप उदार हैं तो भगवान के का दरवाज़ा आपके लिए, आपका उदारतापूर्वक खुला हुआ है। अगर आपने अपना दरवाज़ा बंद करके रख लिया है तब फिर भगवान का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। इसलिए संतों में से प्रत्येक को, भक्तजनों में से प्रत्येक को अपने जीवन को सेवाभावी बनाना पड़ा है। जिन ऋषियों के बारे में आपको ये मान्यता है कि ऋषि जंगलों में रहते थे और भजन करते थे, ऐसी बात नहीं है। भजन भी करते थे, तीर्थ संचालन करते थे, गुरुकुल चलाते थे,
आरण्यक चराते थे, परिव्रजा करते थे, परिभ्रमण करते थे और गांव-गांव जाकर के इसका संदेश सुनाते थे। नारद जी का आप नहीं जानते। नारद जी को देखा ना, सेवा में जीवन था ना, जहाँ तहाँ चले गए। चरक का जीवन पढ़ा है ना, चरक ने सारी ज़िंदगी वह जड़ी बूटियों की खोज की और सुश्रुत ने शल्य क्रिया का आविष्कार किया। नागार्जुन ने क्या नहीं किया। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे ना। आप प्रत्येक ऋषि के बारे में देख लीजिए, सब सेवाभावी थे। एक भी ऋषि ऐसा नहीं हुआ है जो सेवा भावना से रहित रहा हो। सेवा भावना से रहित अगर रहेगा तो भगवान उसकी सेवा करने से इनकार कर देगा। भजन आवश्यक तो है, ये कोई नहीं कहता कि भजन आप न कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन भजन के साथ साथ में सेवा को मिला दीजिए, क्योंकि भज सेवायम संस्कृत में एक धातु है जिससे कि भजन शब्द बना है, वो धातु का नाम है भज, जिसका अर्थ होता है सेवा। सेवा जिस जीवन में न हो वो उसका भजन कैसा, जो भजन न करता वो भक्त कैसा। इसीलिए सेवा को आप हटाइए मत। सेवा को विहीन जीवन कर देंगे तो आपकी उपासना बिल्कुल एकांगी हो जाएगी और आप इस सुख से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। हर भगवान के भक्त को प्राचीन काल में यही करना पड़ा है। आपने द्रौपदी की कथा सुनी है। साड़ी भगवान ने दी थी और वो साड़ी इस कीमत पर दी थी, उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा पहले एक संत को दिया था। वही संत को जो दिया हुआ टुकड़ा बढ़ता हुआ चला गया और भगवान ने इकट्ठा भर के इनको दे दिया। द्रौपदी अगर उदार होती तब, कृपण होती तब, स्वार्थी होती तब, संत को नंगा होता हुआ देख करके मुंह मोड़ के चली गई होती तब, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भगवान भी उससे मुंह मोड़ के चले गए। कृपण आदमी के लिए रास्ता बंद है। यानी कितनी कथा हमारे पुराणों में भरी हुई पड़ी है। आपने उस न्योले की कथा सुनी है ना, जो सोने का हो गया था और आधा हिस्सा सोने का रह गया था। पांडवों के यज्ञ में गया था, रोने लगा था और क्या था, आधा हिस्सा हमारा एक यज्ञ में पूरा हुआ, दूसरा यज्ञ में पूरा नहीं हुआ। लोगों ने पूछा भाई तो कौन सा यज्ञ था जो इससे महाभारत के पांडवों से भी बड़ा यज्ञ था। उन्होंने कहा था एक ब्राह्मण ने 1 सप्ताह के बाद में चार रोटियों का अनाज पाया, 4 रोटियां बनाई, एक खुद, एक औरत को, एक बच्चे को, एक कन्या को थाली में रखी। उसको ध्यान आया अगर हमसे भी बड़ा कोई दुखी इस संसार में है तो पहला हक उनका है, पहले उनको देना चाहिए, क्योंकि सारा समाज एक है, सारी मानवता एक है, सारा विश्व एक है। हमसे भी कोई अभावग्रस्त ज़रूरतमंद है तो पहला इस रोटी का हक उसका है। वो छत पर चढ़ के चिल्लाने लगा, हमको 1 सप्ताह से अन्न नहीं मिला था और हमने थोड़ा सा अनाज पाया है, और हमसे भी ज़्यादा दुखी कहीं कोई हो तो उसका हक है, हम उसको बुलाते हैं, वो आए और हमारी रोटी में से हिस्सा बटाए। कहते हैं महाभारत की कथा के मुताबिक एक चांडाल आ गया, उसने कहा 1 महीने से हमको अन्न नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपको एक महीने से नहीं मिला है, आप पहले भोजन कर लीजिए, बाद में देख लेंगे। 1 महीने आप जी सकते हैं तो हम भी जी सकेंगे। उन्होंने ब्राह्मण ने अपनी रोटी दे दी, उसकी धर्मपत्नी ने भी 1 रोटी दे दी, बच्चे ने भी अपनी रोटी दे दी, कन्या ने भी। 4 रोटियों को खा करके जहाँ उस चांडाल ने कुल्ला किया था उस स्थान पर से पानी में न्योला बैठ गया। न्योले का उतना सोने को गया। न्योले से लोगों ने पूछा वो क्या था, उन्होंने कहा वो धर्म था जो करुणा के रूप में आदमी की परीक्षा करने आता है। जिस आदमी के भीतर करुणा न हो वो कोई धर्मात्मा है, वो कोई भक्त हो सकता है? नहीं, भक्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, सेवा की बुद्धि नहीं है, जो उदार नहीं हो सकता, जिसका मन कोमल नहीं है, जो अपने सुख को बांट के नहीं खा सकता, जो दूसरों के दुखों को बटा नहीं सकता, भक्त कैसे हो जाएगा? अगर आप दूसरों के दुखों को बटाएंगे तो अपने सुखों को बांटेंगे तो उसका तरीका एक ही हो सकता है कि आप जीवन में सेवा के लिए स्थान दें। अब सेवा के लिए स्थान दें, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई तरीका ऐसे निकालते रहें जिससे कि आपका समय का एक बड़ा अंश और आपके साधनों का एक बड़ा अंश परोपकार के लिए और परमार्थ के लिए खर्च होता रहे। परोपकार और परमार्थ में 2 बातें आती हैं। एक बात आती है यज्ञार्थाय, एक आती है विपद वारणाय। विपद वारणाय क्या? दुखियारों की सेवा करना, जो भूखे हैं, गरीब हैं, कंगाल हैं, कोढ़ी हैं, दुखी हैं, उनकी आप सहायता कर देते हैं तो ये पुण्य का, परमात्मा का एक अंश कहलाता है। इसका नाम है विपद वारणाय। मुसीबत से आदमी को छुड़ाने के लिए भूकंप आते हैं, बाढ़ आती हैं, बीमारी फैल जाती हैं, लोग अनेक आदमी दानी और सेवाभावी लोग जाते हैं और सेवा करते हैं। एक अंश है, ये समग्र नहीं है। आप ये मत सोचिए समग्र है। दूरदर्शियों की सेवा इससे दूर है। दूरदर्शी समाज की जो सेवा करते हैं वो यहाँ तक नहीं रह जाते, क्योंकि इसको तो कोई भी कर सकता है।
इसमें प्रकृति की प्रेरणा भी है, आत्मसंतोष भी है, समाज का सम्मान भी है, कई तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए तो आमतौर से आदमी मुसीबतों से दूर करने वाले कामों को करने के लिए कई काम कर लेते हैं, जैसे प्याऊ लगा देते हैं, धर्मशाला खोल देते हैं, सावर्त बांट देते हैं, कंबल बांट देते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये लाभ तो किसी किसी के समझ में आता है कि लोगों की अंतरात्मा को ऊंचा उठाने के लिए, उनके जीवन को विकसित करने के लिए, आदमी को सुसंस्कारी बनाने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है, जो साधन दिए जाते हैं, वो वास्तव में यज्ञार्थाय। यज्ञार्थाय का पुण्य विपद वारणा की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा माना गया है, क्योंकि विपद वारणा से मनुष्य की शारीरिक मुसीबतें दूर होती हैं। बस शारीरिक मुसीबतें, आदमी भूखा है तो आप खाना खिला दिए, शरीर को ही तो खिला देंगे, आत्मा को क्या खिलाएंगे? आत्मा को रोटी थोड़ी खिला सकते हैं आप। तब आत्मा को, अंतःकरण को जिसके आधार पर हम खुराक देते हैं, साधन देते हैं, असल में उसी से आदमी का कल्याण होता है, उसी से आदमी की भलाई होती है। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा परोपकार आराधना ये मानी गई है कि हम दूसरों को प्रकाश दें, रोशनी दें, रास्ता बताएं, ऐसे परामर्श दें जिससे कि वो लोग ऊंचे उठें और अपने आप का जीवन का स्वरूप ऐसा बनाएं जिसकी नकल करने के लिए बहुत से आदमी की इच्छा होने लगे। ये वास्तव में परोपकार का काम है। आप दुखी को सहायता न कर सकते हैं तो नहीं सही, आप वातावरण बनाइए ना, प्रवृत्तियाँ पैदा कीजिए ना। हजारी किसान का नाम आपने सुना है। हजारी किसान ने किसी भूखे को रोटी तो नहीं खिलाई और उसको प्याऊ तो नहीं खोली, पर वो जानता था कि पेड़ों से सारा वातावरण बनता है, हरियाली बनती है, स्वास्थ्य बनता है। इसलिए वो गांव-गांव घूमता रहा और अपनी ज़िंदगी में 1000 आम के बगीचे लगा दिए। 1000 आम के बगीचे लगा देने से सारे का सारा वो इलाका इतना सब्ज हो गया, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य ऐसे बढ़िया हो गए, वहाँ के लोगों की तबीयतें ऐसी बढ़िया हो गई, वहाँ की हरियाली ऐसी पैदा हुई कि लोगों ने एहसान माना और उसका नाम हजारी किसान के नाम पर हजारीबाग जिला रख दिया। आप ऐसा नहीं कर सकेंगे क्या? कीजिए, परोपकार की ओर आगे बढ़िए, नकल कीजिए किसकी, जिससे हजारों का भला होता हो। एक आदमी को आप दुख को दूर कर दें वो भी है तो अच्छी बात, खराब बात तो वो भी नहीं है। उससे 1000 गुनी लाख गुनी बात यह है कि लोगों के विचारों को, लोगों की भावनाओं को, दिशाओं को आप ठीक कर दें। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है असल में वो पुण्यात्मा कहलाए गए हैं। कौन? नारद जी को मैंने जिक्र किया था ना, नारद जी ने लोगों को दिशाएँ दी और दिशा देने के बाद मैंने जाने कैसे क्या कर दिया। अब आप उसी तरह से विचार कीजिए, जो पुण्य परंपराएं समाज में फैलानी है उसके लिए आप परिश्रम कीजिए। जिन कुरीतियों की वजह से समाज का सत्यानाश हुआ जाता है, उन कुरीतियों के संघर्ष करने के लिए आप सीना तान के खड़े हो जाइए। पुण्य, विशुद्ध पुण्य। आप ये मत सोचिए लड़ाई झगड़े की बात कही जा रही है। लड़ाई झगड़े की बात तो भगवान भी कह रहे थे और अर्जुन को बार बार कहा था कि आप लड़िए, तस्माद युद्धा युजस्व, लड़ने के लिए दौड़ रहा था। तो लड़ना भी कोई पुण्य? हाँ, ये भी पुण्य की आपको सीमाबद्ध मत कीजिए। केवल पानी पिलाने को पुण्य मत मानिए, रोटी खिलाने को पुण्य मत मानिए। व्यक्तित्व को उछाल देने का नाम, सद्ज्ञान देने का नाम, सत्य प्रवृत्तियों के संवर्धन का नाम, ये भी पुण्य और परोपकार है। मसलन जो आप लोग इस मिशन को आगे बढ़ा देते हैं जिसमें कि असंख्य मनुष्यों के उज्जवल भविष्य की संभावना है और जो महाविनाश से रोकथाम करने के लिए इसमें बहुत काफ़ी गुंजाइश है। आप ऐसे पुनीत काम में संलग्न होते हैं, अपना श्रम देते हैं, अपना समय देते हैं, अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं, तो आप निश्चित रूप से समझिए ये किसी सोना दान करने वाले राजा कर्ण से कम महत्व का काम नहीं है। आपको सेवा तो करनी चाहिए। सेवा अगर आप नहीं करेंगे तब आपकी अंतरात्मा प्यासी रह जाएगी, भूखी रह जाएगी। आपकी अंतरात्मा को अन्न मिलेगा ही नहीं जो कि एक देने वाले को मिलता है। देवता उन्हें कहते हैं जो दिया करते हैं। आप तो देव योनि में जा रहे हैं ना, आप तो नर पशु की योनि छोड़ करके मनुष्य में आ गए ना। अब एक और कदम बढ़ाइए, अब आपको देवता बनना है। देवता किसे कहते हैं? जो दिया करता है। देने वाले का नाम सेवाभावी, देने वाले का नाम सेवाभावी। सेवाभावी आप बन जाइए, देने वाले बन जाइए। आप देने वाले बनेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्वर्ग आपके चरणों में आ गया। स्वर्ग से आप ज़्यादा बेहतरीन में सुखी होंगे। स्वर्ग में जाने वालों की तुलना में ज़्यादा सुखी होंगे। सेवा करने से और परोपकार करने से जो आनंद आता है उसकी अनुभूति आपको है नहीं। जिस दिन आपको अनुभूति आएगी आप ऋषि के स्वर में स्वर मिला करके एक शब्द कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? न त्वं कामये राज्यं न सौख्यं न पुनर्भवं
कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। प्राणियों के दुख जो अभाव के कारण भी होते हैं और अज्ञान के कारण भी होते हैं। अभाव के कारण, अशक्ति के कारण और अज्ञान के कारण सारे के सारे संसार में दुख फैले हुए हैं। आप अभावों को दूर कीजिए, दान दीजिए, उपकार कीजिए, अपने हिस्से में से एक अंश दुखियारों की सेवा के लिए रखिए। ये अभावों को दूर करना है, अशक्ति को, लोगों की हिम्मतें बढ़ा दीजिए, ऐसी वृत्तियों को बढ़ने दीजिए जिससे कि आदमी शक्तिवान बनते हैं। आप गृहद्यों से लेकर के हरित क्रांति तक के अनेक कार्य ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आदमी भावनात्मक दृष्टि से समृद्ध बनते हैं। और आप ऐसे भी काम कर सकते हैं जिससे कि अज्ञान दूर होता है। आजकल ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, विचार क्रांति के लिए आज अपना कितना काम प्रारंभ किया हुआ है। आपको संसार में से अज्ञान को मिटाना है। अज्ञान की कारण से ही अनास्था उत्पन्न हुई है। अनास्था के कारण से आदमी भटक गया है और भटका हुआ आदमी जगह जगह ठोकर खा रहा है, जगह जगह दुख पा रहा है। जगह जगह ठोकर खाने वाले और दुख पाने वाले आदमी को रास्ता बताना चाहिए। आदमी न जाने क्या से क्या चीज़ चाहता है तो उसको मालूम ही नहीं है। हमारी नाभि में रखा हुआ है। कस्तूरी की हिरण की तरीके से मारा फिरता है, मेरे तृष्णा की तरीके से आदमी मारा फिरता है, थकान और निराशा में डूबा फिरता है। आपको रास्ता बता दें। रास्ता अगर बताने लगे तो आप मार्गदर्शक हो जाएंगे, आप ऋषि हो जाएंगे और आपकी सेवा बहुत उच्च कोटि की मानी जाएगी। ऋषियों ने वही उच्च कोटि की सेवा की थी, आदमी को रास्ता बताया था, आदमी को दिशा दी थी, आदमी की धाराओं को बदल दिया था। आप उस काम को भी कीजिए। सेवा के लिए मैं मना थोड़ी करता हूँ कि आपको दुखियों की सेवा नहीं करनी चाहिए और प्याऊ नहीं लगानी चाहिए और भूखे को रोटी नहीं बांटनी चाहिए, वो तो करनी ही चाहिए। लेकिन इसको आप भूलिए मत। असली सेवा ये है, ब्रह्मदान यही है, असली परोपकार यही है, आराधना यही है। राजा कर्ण 1.25 मन सोना रोज बांटते थे और संत 1.25 मन ज्ञान रोज बांटता है। हम 1.25 मन ज्ञान रोज बांटते हैं। आपको भी 1.25 मन ज्ञान रोज बांटने के लिए अपनी भाग्य योजना बनानी चाहिए और जीवन को आराधना से भरा पूरा करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।